सन्माननीय खासदार ब्रजभूषण शरण सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ, आपसे निवेदन है कि कृपया आपका मार्गदर्शन हमें और पूरे कुश्ती शौकीन महाराष्ट्र वासियों को मिले। आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। आज के इस महाराष्ट्र केसरी के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का मैं आज के कार्यक्रम में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के नाते उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस मंच पर श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जो मंत्री हैं महाराष्ट्र के, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पर गिरीश जी महाजन मंत्री महाराष्ट्र का मैं स्वागत करता हूं। और महाराष्ट्र की कुश्ती के जो मुखिया हैं राम तरस जी का, लोकसभा में मेरे साथ सांसद भी हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजक मुरली अन्ना जो मेयर हैं पुणे की, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे लोकसभा में सहयोगी श्री रंग जी बांसड़े जी जो सांसद हैं, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले महाराष्ट्र की समस्त जनता को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। महाराष्ट्र की जनता को, कुश्ती प्रेमियों को प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ जो उत्तर भारतीय पुणे के अंदर हैं, उन सभी उत्तर भारतीयों को प्रणाम करता हूं। और मीडिया के बंधुओं को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का संबंध आज से नहीं है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के द्वारा आगरे के किले में धोखे से बंदी बना लिए गए थे, तब उत्तर प्रदेश के लोगों ने, आगरा की जनता ने साहू जी महाराज को सुरक्षित महाराष्ट्र पहुंचाने का काम किया था। हमारा संबंध उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का संबंध आज से नहीं है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का संबंध शिवाजी महाराज के समय से है। और शिवाजी महाराज की हम इसलिए भी इज्जत करते हैं कि वो धर्म को नहीं देखते थे, किसी एक धर्म को लेकर के नहीं चलते थे, किसी अगड़े को लेकर के नहीं चलते थे। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको लेकर के चलते हैं। ऐसे महाराष्ट्र की धरती को मैं प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं याद करता हूं। भाइयों, एक बात यहां विचार करने वाली है कि सन 1952 में केडी जाधव ने ओलंपिक में मेडल लिया था। लेकिन अगर हम 52 को देखें, या आप कह सकते हैं कि देश में पहला मेडल ओलंपिक में अगर कहीं से आया तो महाराष्ट्र से आया। ये हमारे लिए गर्व करने की बात है। ओलंपिक का पहला मेडल महाराष्ट्र से आया। लेकिन विचार करने का विषय यह है कि केडी जाधव के बाद ओलंपिक में मेडल का सूखा चल रहा था, तब सुशील कुमार ने 48 साल बाद भारत का जो सूखा ओलंपिक मेडल के लिए चल रहा था, उसको उन्होंने समाप्त किया। और 2008 से लेकर के आज तक हम लगातार ओलंपिक में मेडल ले रहे हैं।
लेकिन चिंता का विषय यह है कि 61 साल से महाराष्ट्र का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लेकर के नहीं आया। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए हमारे मंच पर देवेंद्र फडणवीस जी विराजमान हैं, जो सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, सरकार के मुखिया हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार मिशन ओलंपिक के नाम से या किसी नाम से जो महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं उनको मदद करने का काम करे, जिससे 61 साल से जो महाराष्ट्र का सूखा ओलंपिक में पड़ा हुआ है वो सूखा समाप्त होना चाहिए। ये क्षमता महाराष्ट्र के खिलाड़ियों में है। महाराष्ट्र की लड़कियां बहुत अच्छी हैं, लड़के बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि टारगेट में थोड़ी सी कमी है। और भाइयों, एक बात और कहना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र केसरी की प्रतियोगिता आज के 65 साल पहले शुरू हुई, तब लड़कियां कुश्ती नहीं लड़ती थीं, केवल लड़के कुश्ती लड़ते थे। लेकिन अब लड़कियां भी कुश्ती लड़ती हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि लड़कियों को हर तरीके से आगे बढ़ाया जाए, लड़कियों को लड़कों से कम न समझा जाए। और आपने देखा होगा पिछले ओलंपिक में जब देश के अंदर केवल 2 मेडल मिले थे, तब साक्षी मलिक ने, जो एक महिला है, एक लड़की है, उसने जो है मेडल लेकर के देश की इज्जत बचाने का काम किया था। आज लड़कियां किसी से कम नहीं है। और इसीलिए अभी दीपाली सैयद जी मुझसे मिली थी, वो महिला महाराष्ट्र केसरी की बात कर रही थी। मैं अपने मंच पर बैठे हुए लोगों से, रामदास तरस जी से, फडणवीस जी से चाहूंगा कि हमें महिला महाराष्ट्र केसरी के संबंध में भी विचार करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां किसी भी रूप में किसी से कम नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और इस उम्मीद के साथ करता हूं, फडणवीस जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मेरी इच्छा है कि आज ही आपके द्वारा मिशन ओलंपिक महाराष्ट्र के नाम से यहां पर घोषणा होना चाहिए, जिससे हमारे महाराष्ट्र की लड़कियां और महाराष्ट्र के लड़के आने वाले ओलंपिक में मेडल ला करके महाराष्ट्र का सूखा जो 61 साल से पड़ा हुआ है उसको समाप्त होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, बोलो बजरंगबली की। धन्यवाद सर। हमने महिलाओं में कुश्ती लोकप्रिय होने के कारण एक खास